जय हिंद दोस्तों, मैं अश कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज हम देखेंगे मात्रक और बीमा। ये मात्रक और बीमा का तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले दो वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। पहले जाके उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आगे आपको समझ में आए और क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में ना छूटे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे तीसरा, ये लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर तीसरा है। ठीक है, तीसरा वीडियो है। आपको उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे देंगे। आपको जहां से सुविधा लगे आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टोटल चीज पढ़ा दिया गया है, भौतिक राशि पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, ये सारा टॉपिक हो गया। मात्रक भी बता दिया गया है, बीमा राशि निकालने के लिए बता दिया गया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जरूर देखें ताकि आपको पूरा के पूरा निकालने आ जाए बीमा और क्वेश्चन आपको ना पूछे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक एग्जाम में एक दो बीमा पूछता है और सही मात्रक भी पूछता है। इसलिए इनको उस वीडियो से जरूर सीखें ताकि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो आज हमें पढ़ना है कि जो लंबाई वगैरह मापते हैं, मीटर मान के जो लंबाई मापना है तो मीटर में मापेंगे। उसी तरह से कंप्यूटर की क्षमता मापते तो बाइट में मापते हैं, मेमोरी। ठीक है ना। उसी तो हम एक मान लेते हैं आधार का कि मीटर पर देखेंगे, यानी 10 की घात में विभिन्न घातों के पूर्वालोकन और उनके संकेत है। यानी जब बहुत बड़ी दूरी हो जाए तो उनको 10 के घात में व्यक्त करना किया जाता है, और बहुत छोटी दूरी हो जाए उनको भी 10 के घात में व्यक्त करना होता है। लेकिन बड़ा हो जाएगा तो +10 के घात होगा, और अगर वही छोटा होगा तो माइनस में होने लगेगा। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले होता क्या, डेका होता है। यहाँ देखेंगे तो उपसर्ग है, यहाँ क्या है, संकेत है, और यहाँ 10 की घात है। तो इसमें पहला नंबर में आता है डेका। ठीक है ना। तो डेका क्या हो जाएगा, 10 के पावर 1। हेक्टो क्या होगा, 10 के पावर इसके 10 गुना होगा। इसमें 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यानी 10 के पावर 2 हो जाएगा, 10 गुना होगा। ठीक 10 गुना ये होगा, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना गुना बढ़ता है जी, तो 10 गुना बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो आएगा ये 10 गुना नहीं, सीधे 1000 गुना बढ़ेगा। यानी मेगा अगर लिखेंगे तो 10 के पावर 6, अगर गीगा लिखेंगे तो 10 के पावर 9, फिर टेरा का 10 के पावर 12, फिर आ जाएगा पेटा का 10 के पावर 15, और ठीक उसी प्रकार से एक्स आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 18। इन सारे चीजों को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सदिश और अदिश को देखेंगे चैप्टर, और इसी तरीके से पूरे फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया, डेका का संकेत क्या हो गया, DA, हेक्टा का H, किलो का K, मेगा का M, गीगा का G, टेरा का T, पेटा का P, और एक्सा का क्या होता है, E होता है। फिर डेका का 10 के घात 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3। इसका मतलब समझ रहे हैं, सीधे 10 के पावर 3 कह रहे हैं, मतलब क्या 1000 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये सब भी। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो मेगा का 10 के पावर 6, गीगा का 10 के पावर 9, टेरा का 10 के पावर 12, पेटा का 10 के पावर 15, और एक्सा का 10 के पावर 18। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी बताया ये याद हो गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान के चले 10 की घात जब छोटी छोटी पार्टिकल हो जाए, जैसे नैनो पार्टिकल, जैसे हम आयरन की गोली खाते हैं, नैनो पार्टिकल होता है ना कि किसी भी वस्तु को अगर नैनो पार्टिकल में तोड़ दोगे ना तो उसका गुण सीधे परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम मान के चलो कि अगर लोहा खा ले डायरेक्ट है तो मर जाएंगे, लेकिन वही अगर लोहा का कण को नैनो पार्टिकल में कर दें और तब खाएं, यानी आयरन की गोली के रूप में उपयोग करता है लोग, देखते हैं आप लोग, तो वहां पे उसका गुण परिवर्तित होगा और वही हरा भरा कर देता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो यहाँ अब देखेंगे उपसर्ग।
फिर संकेत, फिर क्या हो जाएगा 10 की घात। ये छोटा के लिए प्रयोग होगा। जैसे डेसी, तो डेसी का 10 के पावर -1 होता है। कितना होता है? -1। अगर सेंटी की बात करें तो 10 के पावर -2। वही मिली के 10 के पावर -3 होता है। फिर माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फिर फेमटो 10 के पावर -15, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर एटो तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -18। ठीक है, तो ये छोटा के लिए प्रयोग होगा। देसी का 10 के पावर -1। फिर मान लीजिए कि अगर सेंटी का प्रयोग करना 10 के पावर -2 है ये, ठीक है ना, कितना है 2 है। मिली का 10 के पावर -3, वही माइक्रो का 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9, पिको का 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15 और एटो का क्या हो जाएगा 10 के पावर -18। संकेत देख लेंगे। डेसी को डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी है। सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को एम, नैनो को एन से, पिको को पी से, फेमटो को एफ से, और यहाँ क्या हो जाएगा एटो का ए से। इसका क्या हो जाएगा संकेत हो जाएगा, ये 10 की घात हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बड़ा और छोटा में यानी उपसर्ग जब लगाना हो, प्रीफिक्स लगाना हो, तो क्या बड़ा और छोटा आपको याद हो गया? उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होगा तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यानी पीछे से वीडियो चला लीजिएगा। अब हम देखेंगे दूरी जो मापते हैं, ठीक है ना, वो दूरी की मात्रा को देखेंगे। तो ये दूरी मान लीजिए, इसमें एक पहला पॉइंट कौन सा है? तो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रकाश जो है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश से हो गया मान के चलिए, निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी क्या कहलाएगा? सारा का ये क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश वर्ष कहलाएगा। फिर से देखेंगे प्रकाश वर्ष की परिभाषा, प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब ध्यान देंगे ना, तो प्रकाश वर्ष जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगर देखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 15। ये मीटर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मीटर यानी एम भी लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो 9.467। इसको 467 कोई नहीं पढ़ेगा, इसको तोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन याद करने के लिए आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। केवल याद से मतलब होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ एक पॉइंट देखेंगे, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ज्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे, बस प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट है खगोलीय दूरी। जो खगोलीय दूरी होती है, तो ये खगोलीय दूरी इकाई या दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई देखेंगे, कह रहा है ये भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी को क्या कहलाता है? खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी जो पृथ्वी है और सूर्य है, इनके बीच के मध्य की जो दूरी है, ये क्या कहलाता है? खगोलीय इकाई कहलाता है। बात समझ में आया? तो इसका अब मान लीजिए कि जो सूर्य है और हमारी पृथ्वी है, इनके बीच का जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। अब क्या करेंगे? अगर मान के चलिए, तो इसके बाद अगर एक खगोलीय बराबर निकालना हो, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुण 10 के पावर 11 मीटर होता है। तो ध्यान देंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुण 10 के पावर 15 मीटर बताया गया है।
जबकि यहाँ पे देखेंगे एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। फिर दूरी का ही एक और मात्रक होता है पारसेक, इसको देख लेते हैं, जो कि यहाँ देखेंगे पारसेक, यह दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यानी सबसे बड़ी इकाई कोई मानी जाती है तो कौन मानी जाती है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। तो अब देखेंगे एक पारसेक बराबर कितनी दूरी होती है, जैसे एक खगोलीय बराबर देखे हैं, उसी प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर देखे हैं, उसी प्रकार से देखेंगे एक पारसेक बराबर कितनी होती है। तो यहाँ देखेंगे एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.08 × 10⁻⁻16 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। लेकिन वही जब देखेंगे इसको मीटर में ना लिख के प्रकाश वर्ष में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष जो होगा हो जाएगा। चलिए, तो इतना पढ़े हैं आप, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होता भी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इतना आराम से बताया गया ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट कुछ जो मान लीजिए कि एक गज बराबर कितना फीट होगा, कितना मीटर होगा, ये सब चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक फीट में यानी एक गज में कितना फीट होता है। यहाँ देखेंगे एक गज यहाँ लिखा है, आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है, एक गज लिखा है, एक गज। तो एक गज बराबर कितना फीट होता है, तो एक गज बराबर कितना फीट होता है, 3 फीट आपका होता है। कितना, एक गज बराबर कितना फीट, 3 फीट। फिर यहाँ देखेंगे एक चैन बराबर कितना फीट होता है, तो एक चैन देखेंगे, यानी एक चैन बराबर 22 गज होता है। एक चैन बराबर कितना होता है, तो 22 गज होता है। एक चैन बराबर कितना गज, 22 गज। जो चैन आप समझ रहे हैं, खेत जब नापा जाता है, जब अमीन आते हैं हमारे घर पे, जब खेत नापा जाता है तो चैन लेके आते हैं, यानी एक चैन बराबर, और वो चैन उठा के इधर उधर मापवाते रहते हैं। लड़का जिनके घर पे मापी होता है वो परेशान हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ रखो चैन, वहां रखो। तो जो चैन लेके आते हैं ना, तो एक चैन बराबर कितना गज होता है, तो 22 गज होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक फरलंग बराबर कितना होता है। ध्यान देंगे तो एक फरलंग बराबर आपका होता है 10 चैन हो जाएगा। कितना चैन हो जाएगा, 10 चैन। अगर पूछे कि एक फरलंग में 10 चैन होता है, आप यहाँ देख रहे हैं एक चैन में 22 गज होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए, अगर पूछे एक फरलंग में कितना गज होगा, तो कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर देखें एक मील बराबर, तो एक मील बराबर 8 फरलंग होता है। एक मील बराबर कितना फरलंग होता है, तो 8 फरलंग होता है। एक मील बराबर कितना फरलंग होता है, 8 फरलंग होता है। यहाँ देखेंगे ना, तो जब दौड़ाया जाता है, यानी फिजिकल किया जाता है हमारे बिहार में, अब हर पोस्ट के लिए नहीं, लेकिन जैसे बिहार पुलिस हो गया या आर्मी का हो गया, तो 1.16 मीटर 1.6 किलोमीटर उन्हें दौड़ाया जाता है। यानी उनको वास्तविक रूप से कितना दौड़ाया जाता है, तो 1 मील का उनका दौड़ होता है। फिर अगर देखेंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, एक फरलंग बराबर 10 चैन, एक मील बराबर 10 फरलंग, तो 8 फरलंग हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि जो गाना है 22 गज का लहंगा है ना जी, तो आप समझ सकते हो कितने चैन का, 52 गज का है ना जी, तो आप समझ सकते हो कितना चैन का होगा, ठीक है। उसको फिचाचा कैसा होगा, धोता कैसे होगा लोग,
फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर देखेंगे एक समुद्री मील बराबर तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि एक मील में कितना देखे थे, एक मील में 8 फलंग यानी 1600 मीटर देखे थे लगभग। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक समुद्री मील बराबर कितना 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आपका फैदम, एक फैदम बराबर कितना होता है, एक फैदम बराबर कितना फीट होता है, तो 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर कितना फीट, 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना फीट, 6 फीट होता है। फिर अगर देखेंगे एक फीट में कितना इंच होना चाहिए, ठीक है ना। एक फीट में इंच देख लेते हैं, एक फीट कितना इंच, तो 12 इंच होता है। कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। लगभग इतना हो गया, ठीक है ना। अब एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो एक फीट में कितना 12 इंच आपका होता है। जबकि एक इंच में कितना सेंटीमीटर, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, एक फैदम बराबर 6 फीट, एक फीट बराबर 12 इंच, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं एक बैरल। आखिर एक बैरल जो होता है, बैरल क्या होता है, आप ड्राम देखे हैं, ठीक है। आजकल नीला ड्राम बहुत फेमस है, पत्ती को एकदम लगातार कसा जा रहा है नीला ड्राम में, ठीक है ना। गलत आदमी को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे सास को टारगेट करना चाहिए। वैसी सास जो दहेज के लिए शादी तोड़वा देती है, ठीक है ना, वैसे सास को ड्राम में कसना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पत्ती कसा रहा है ड्राम में, ठीक है। तो एक ड्राम में हम देखेंगे ना, तो जो ड्राम होता है, या आप देखेंगे टावर और जो रहता है वहां पे पहले वहां पे तेल उलाता है, ठीक है ना। या आप लोग गांव में देखेंगे जैसे पहले जिनको जिनको किरासन तेल मिलता होगा, ठीक है ना, किरोसिन तेल मिलता है, मिट्टी का तेल, तो वो पहले इसमें आता है, ड्राम में आता था। हमारे डीलर साहब को लगा, डीलर साहब क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे बाकी ग्रामीण लोगों में ना। तो एक बैरल बराबर कितना होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना, 159 लीटर। लेकिन आप देखेंगे उसको पचका के दचका के एकदम उसको कम 145 लीटर हटेगा, 140 लीटर हटेगा, ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं, तो आगे है एक गैलन। चलिए, एक गैलन बराबर क्या हो जाएगा, तो 3.8 लीटर, ठीक है। एक गैलन बराबर कितना लीटर, 3.8 लीटर। फिर एक कैरेट होता है, एक कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.2 ग्राम जो होगा, एक कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम। एक औंस बराबर एक औंस, यहां देखेंगे एक औंस बराबर कितना हो जाएगा, 28.35। आपका एक औंस बराबर 28.35 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक औंस बराबर 28.35 ग्राम। फिर देखेंगे एक पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, क्या होता है, ग्राम। तो एक पाउंड बराबर 453.6 जो होता है ग्राम हो जाएगा। तो आप परसेंटेज के वैल्यू को उतना याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे 453 ग्राम, ठीक है। हाँ, 1 केजी ऐसे याद करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। 1 केजी यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो
तो सभी लोग जानते हैं, बोलेंगे 1000 ग्राम जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं यहाँ से। यहाँ देखेंगे 1 गज बराबर 3 फीट, 1 चैन बराबर 22 गज, 1 फरलंग बराबर 10 चैन, 1 मील बराबर 8 फरलंग, यानी 8 फरलंग जो हमारे जो दौड़ होता है वो 8 फरलंग का होता है, अर्थात 1 मील का होता है, अर्थात 1600 मीटर का होता है। फिर देखेंगे 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1 फैदम बराबर 6 फीट, 1 फीट बराबर कितना 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 बैरल बराबर 559 लीटर। फिर हम देखेंगे 1 गैलन बराबर 3.8 लीटर, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 1 ऑन्स बराबर 28.35 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम जो होगा ये होगा। ठीक है, अब ये लेसन क्या हो गया आपका पूरी तरीके से एकदम समाप्त हो गया। आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, ना डाउट बचेगा। आप अगर पूरे वीडियो को अगर ईमानदारी से लिख के उसका नोट्स बनाते हैं तब की गारंटी लेते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं जितना भी पढ़े हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, और बाकी भी वीडियो देखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्त इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।